अंदर मौजूद है और मैं घर के बाहर बालकनी में खड़ा हूं, लेकिन जो किया जा रहा है वो सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जिस सरकारी एजेंसी के जरिए ये सब कुछ कराया जा रहा है, तो इसे मानहानि के मामले के तौर पर मैं दर्ज कराऊंगा। जानबूझ के 100% जानबूझ करके, कोई मतलब नहीं है इसका। कौन नहीं जानता है भाई? आपके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं? तो क्या मिलेगा? घर में ये लोग हैं, हम बाहर हैं। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने सीबीआई रेड पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इससे पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहिए। विधानसभा सत्र और आज की रेड की तारीख को जोड़ना उचित नहीं है। अगर कानून कहता है कि कोई हमारे सत्तारूढ़ पार्टी का भी इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कोई विद्वेष की भावना से कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके खिलाफ ठोस साबुत सीबीआई को मिला होगा तो उस पर कार्रवाई कर रही है। और देश में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, अधिकारी, पदाधिकारी, सब लोग, अगर कानून के नजर में, सीबीआई के नजर में अगर दोषी है तो कार्रवाई होगी। और बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां पूर्व डिप्टी मेयर के आवास पर छापेमारी की जा रही है। राजेश वर्मा के ठिकानों पर इस वक्त ये रेड की जा रही है। कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की जाती हुई इनकम टैक्स की टीम इस वक्त ये रेड डाल रही है और सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम जो है वो छापेमारी को अंजाम दे रही है। पूर्व डिप्टी मेयर के आवास पर राजेश वर्मा, इनके ठिकानों पर यह रेड इस वक्त पड़ती हुई। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा का यह आवास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। सुबह से ही इनकम टैक्स की कई टीमें जो हैं इनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हरिओम ज्वेलर्स जो है इनका दुकान जो है वहाँ पर छापेमारी की जा रही है, इनके आवास पर की जा रही है। वहीं पर एक जिम है इनका, उस पर भी की जा रही है। और कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो इनके हैं, वहाँ पर लगातार इनकम टैक्स के जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा छापेमारी की जा रही है। कई टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार छापेमारी का दौर जारी है। किसी भी बाहर से आने जाने वाले व्यक्तियों को रोक लगाया गया है और किसी को अंदर जो जाने दिया जा रहा है तो उनकी जानकारी हासिल करके ही दी जा रही है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भागलपुर पुलिस को भी पहले एक लेटर भी मिला था जिसमें अवैध तरीके से कमाई करने वाले कई लोगों के नाम उसमें थे और उनकी जांच के लिए जो है भागलपुर एसपी को दिया गया था। उसके बाद ये इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार तेज हो गई है और कई ठिकानों पर अभी जारी है। अभी कोई अधिकारी या अंदर जाने की मीडिया को इजाज़त नहीं मिली है। छापेमारी लगातार जारी है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी और उनके साथ मौजूद हैं दिल्ली संवाददाता अमितेश। अमितेश, आज बिहार में रेड पड़ती हुई एक तरफ और सीधे तौर पर आरोप ये कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ मौजूद हैं सुशील मोदी। सुशील जी, आरोप यही है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के इशारे पर और वहां तमाम नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, कोई पहली बार थोड़ी छापा पड़ रहा है। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया था, इनको इस्तीफा देना पड़ा था। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो भी उनके कार्यकाल में, उन्हीं के समय में 2 महीना पहले भोला यादव गिरफ्तार हुए। उस समय किसकी सरकार थी? तो इसका कोई संबंध नहीं कि वहाँ सरकार किसकी है। सवाल है कि जो लोग मौजूद हैं, जिन लोगों पर छापे पड़ रहे हैं, मुझे पता नहीं कि मुद्दा क्या है, तो कि केवल टीवी न्यूज़ में जो आ रहा है अलग अलग मुद्दे में उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये कौन है? अब्दुल दुजाना कौन है? ये सुनील सिंह कौन है? ये सुबोध राय कौन है? ये जो सारे लोग, ये जो करीम साहब हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो प्रबंधक या सर्वे सर्वा हैं, इनके यहाँ तो 2013 में छापा पड़ा था और बिहार पुलिस ने छापा मारा जिसमें 2.5 करोड़ रुपया नगद जो है उनके घर से पकड़ा गया था। बाद में उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो जितने लोगों के यहाँ छापा पड़ रहा वो नामी गिरामी इस प्रकार के लोग हैं जिनका कि लालू परिवार से केवल संबंध नहीं है बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है। मिलकर ये लोग, जिसे व्यापार में बिजनेस पार्टनर होता है, ये सारे लोग कहीं न कहीं लालू जी के पूरे व्यापार में, पूरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये लोग प्रबंधक या मिलजुल कर व्यापार करते हैं। तो इसलिए जिनका भी नाम आ रहा, सुनील सिंह हो, क्या फैयाज साहब हो, करीम साहब हो, जो भी नाम, सुबोध राय हो, ये कौन लोग है? सब लोग। अब्दुल दुजाना,
ये जो तेजस्वी का जो मॉल बन रहा था जिसमें IRCTC घोटाला में जो ये चार्जशीटेड है, उस मॉल को बनाने वाले कौन थे? यही तो थे अब्दुल दुजाना। इन्हीं की कंपनी थी, जो कंपनी जो है उसका निर्माण कर रही थी। तो ये सारे लोग, अब CBI ने लैंड फॉर जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन का मामला है या कौन सा मामला, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो लालू के अवैध व्यापार में, उनके बिजनेस के अंदर ये कहीं न कहीं पार्टनर्स हैं लोग, और ये सब लोग मिलजुल कर ये राजद नहीं चलाते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। इसलिए शायद इनके यहाँ छापा पड़ा। एक नाम देख रहा हूँ, सुभाष यादव। ये कौन है सुभाष यादव? ये बालू माफिया हैं जिन्होंने एक ही दिन में राबड़ी देवी के 3 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। तो चाहे वो अब्दुल दुजाना हो, सुभाष यादव हो, करीम साहब हो, फैयाज साहब हो, और देखिए ना, राज्यसभा में 6 मेंबर हैं जनता दल, ये RJD के, और 6 में से मनोज झा को छोड़कर बाकी 5 लोग हैं। 2 लोग जेल जा चुके और 3 लोग हैं जो चार्जशीटेड अलग अलग मामलों के अंदर। तो इसलिए अब तो नीतीश जी को इसका जवाब देना, और ये सारे कागजात देने वाले तो जदयू के लोग हैं। हम लोग के पास तो कोई कागज भी नहीं था। जदयू के तमाम नेता आज जो अपने बगल में बैठाए हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, यही लोग थे जिन लोगों ने सारे कागज CBI ED को दिया। यही लोग थे जो बार बार कहते थे आप लोग मिल गए RJD से, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और अब जब CBI कार्रवाई कर रही है तो करेंगे, कार्रवाई को करें। और देखिए, इसका विधानसभा के बहुमत परीक्षण से क्या संबंध है? जिन पर कार्रवाई हो रही है इसमें कोई भी MLA नहीं है जो कि वहां पर वोट करेगा, और इनका तो प्रचंड बहुमत है वहां पर। लेकिन RJD कह रही है कि जानबूझकर के उसी दिन को चुना गया है। अरे भाई, कोई दिन चुनेंगे, मंगलवार को होगा तो सब मंगलवार क्यों चुना, रविवार तो रविवार क्यों चुना? हर दिन तो कुछ न कुछ है ना, यानी उसका क्या संबंध है? ये वोटर है क्या जो लोग हैं? तो इसलिए, और ये कोई पहली बार नहीं है। तेजस्वी यादव खुद चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं, इनकी माँ बेल पर हैं, इनके पिताजी 5 मामलों में सजा याफ्ता हैं, तो इनका राबड़े जो मीसा भारती हैं, तो यानी पूरा परिवार, कोई चार्जशीटेड है, कोई जेल से लौट कर आया है, किसी का ट्रायल चल रहा है। तो इनकी पूरी पार्टी में इसी प्रकार के लोग भरे हैं, और नीतीश जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि 2017 में आपने गठबंधन तोड़ा था इसी नाम पर कि तेजस्वी जवाब नहीं दे पाए, और अब उसी तेजस्वी यादव को अपने बगल में बैठाकर डिप्टी CM बनाकर और नरेंद्र मोदी को उखाड़ने चले। तो इसलिए नीतीश जी के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं, और जनता दल को तो इन बातों पर कोई रिएक्शन भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जिन लोगों के कारण आज लालू परिवार की दशा हो रही है। तेजस्वी यादव डिप्टी CM की तरफ से कहा जा रहा है 100 सुनार की 1 लोहार की। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? क्या मतलब है, क्या कहना चाहता? करें ना भाई, उनकी सरकार है ना, उनकी सरकार है। पहले तो वो बताएं कि वो चार्जशीटेड है कि नहीं है, वो बेल पर है कि नहीं है, उनकी केस का ट्रायल प्रारंभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनकी माँ के बारे में, पिताजी के बारे में, उनकी बानू के, मीसा भारती के बारे में, उनके बारे में बताना चाहिए। अब्दुल दुजाना कौन है बताएं, कौन है सुबोध राय, कौन है करीम साहब? तो यानी ये सारे लोग जो हैं, तो इसलिए क्या बयान देते हैं, उन बयानों का कोई मतलब नहीं है इनके पास। इसलिए CBI ने अगर कोई कार्रवाई की तो जरूर प्रमाण होगा, कोई दस्तावेज होगा, उसी आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई का सरकार से कोई संबंध नहीं है, कोई सरकार हो, चाहे RJD की सरकार थी तो भी छापा पड़ा, जदयू की सरकार थी तो भी छापा पड़ा, और आज फिर जदयू की सरकार है तो छापा पड़ रहा है। विधानसभा में आज बहुमत परीक्षण भी होना है नीतीश सरकार का। VS सिन्हा ने इस्तीफा दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र नारायण यादव का नाम सुझाया पीठासीन अधिकारी के तौर पर, उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं JDU के लोग। सवाल क्या है भाई? उनको जो लगा कि सीनियर मोस्ट आदमी, 8 बार के वो विधायक और मंत्री रहे, सीनियर आदमी है, तो उनका नाम कर दिया। अगर आप चाहें तो बदल दीजिए। और देखिए, विजय सिन्हा ने जिस बेहतरीन तरीके से आज जवाब दिया है, मुझे लगता है कि संसदीय इतिहास का जो सबसे बेहतरीन कुछ भाषण हो सकते हैं स्पीकर्स के, उसमें से एक भाषण है। उन्होंने सदन की मर्यादा को बरकरार रखा, और अपने 17 महीने के कार्यकाल में विजय सिन्हा ने जो बेंचमार्क, जो एक लकीर खींच दी है, उस लकीर को पार करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मजबूती से मुकाबला किया और उचित समय पर उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि कहीं ये संविधान नहीं कहता है केवल नोटिस मिलने पर कोई इस्तीफा दे देगा। बिल्कुल, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत करने के लिए। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुहूर्त देखकर कार्रवाई एजेंसियां नहीं करती हैं, और जो एजेंसी इस वक्त कार्रवाई कर रही है वो वही कार्रवाई है जिसकी लिए दबाव और सीधे तौर पर पुख्ता सबूत रखे गए थे उसकी तरफ से, जो आज गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, महागठबंधन की सरकार में मौजूद हैं, और इस पर हाय तौबा मचाना
सीधे तौर पर एक दिखावे की कोशिश है। सच्चाई यह है कि जो लोग शामिल हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो लोग लालू परिवार के साथ सीधे तौर पर जमीन के बदले नौकरी लेने के मामले में जुड़े हुए हैं और एक तरीके से प्राइवेट कंपनी इनकी तरफ से संचालित की जा रही थी। कार्रवाई सीबीआई की तरफ से निष्पक्ष तरीके से होती हुई। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। हड़ता और बालपन कहीं खो सा गया और जब उन्होंने आज नदी के तट पर नाव को देखा तो अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए नाव को खेने में लग गए। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। राजधानी पटना में सीटीएट और बीटेट पास अभ्यर्थियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में पटना की सड़क पर शिक्षक अभ्यर्थी उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकालने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सचिवालय की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स चौराहे से पहले डाक बंगला चौराहे पर उन्हें रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर सड़क को जाम कर दिया है। उधर डाक बंगला चौराहे पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह ने एक प्रदर्शनकारी की बर्बरता से पिटाई की, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रदर्शन का कवरेज कर रहे एक मीडिया कर्मी को भी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह ने जमकर पीटा। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को भारी सुरक्षा के बीच डाक बंगला चौराहे से निकाल दिया गया। बिहार में सोमवार को कई प्रदर्शन देखने को मिले। कहीं जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला। वहीं स्टाइपेंड नहीं बढ़ाई जाने से नाराज राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इंटर्न डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह बाधित हो गई हैं। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर आक्रोशित इंटर्न छात्रों ने जहां रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद कर इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। वहीं ओपीडी सेवा को भी बाधित कर दिया। आक्रोशित छात्रों ने